स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। ये मेरे साथ में है होंडा सिटी। नई होंडा सिटी इज फाइनली अनवील्ड और आपके सामने है ये व्हाइट कलर, बट देर इज अ ब्लैक कलर ऑल्सो। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो हेडलाइट यूनिट है ये कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। दिस इज द मेन अट्रैक्शन, यहीं पर है जो सारा चेंज आया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो फ्रंट में ऊपर DRL पोजिशन किए गए हैं और इसको जो है बाय फंक्शन कर दिया गया है। अब जो फिनोमिनल लग रही है यहाँ देखिए आप, और यहाँ पे जो है वो आपके पास में एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है जो आपको लो बीम एज वेल एज हाई बीम का काम करेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो देयर इज नो फॉग लैम्प यूनिट एज सच, बट एयर वेंट जरूर जो है वो दिए गए हैं जिससे एरोडायनामिक ये ज्यादा वेल बिहेव करेगी। इधर से अगर ये ग्रिल पार्ट देखोगे तो ये भी कुछ ज्यादा बेटर हुआ है, स्लीकर डिजाइन हुआ है, क्लियर जो है वो नजर आ रहा है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो पूरा पोर्शन जो है यहाँ से चेंज हुआ है और अच्छी लग रही है। होंडा का जो बैज है उसको अब जो है वो कंप्लीटली ब्लैक कर दिया गया है। बी इट एनी कलर यू विल गेट दिस ब्लैक, और बाहर से जो है वो क्रोम एलिमेंट ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस है, स्पेशली ये 2 कैरेक्टर लाइंस ये बेहतरीन लग रही हैं एंड ब्लैक में ये फैंटास्टिक लग रही है गाइस। दोस्तों होंडा ने बताया है कि होंडा सिटी जो है वो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा लंबी हो गई है, 11 मिलीमीटर, विच इज ऑलमोस्ट इग्नोरेबल अमाउंट जो है वो लंबी हुई है ये, लेकिन अब लंबी तो हो गई है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो डायमेंशनल चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यू हैव गॉट सम रियली कूल एलॉय व्हील्स। हालांकि एलॉय व्हील जो है वो आपको लगेगा जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए। इसको डीक्रोम किया गया है, यानी कि मशीन कट तो किया है लेकिन इसको डीक्रोम कर दिया गया है, इसकी वजह से ये थोड़ा स्पोर्टी कैरेक्टर जरूर इसके अंदर ऐड कर रही है। 185 सेक्शन के टायर्स है दोस्तों, ब्रिस्टन के टायर्स इस्तेमाल किए हैं एंड ये टायर प्रोफाइल बहुत टाइम से होंडा ने अपग्रेड नहीं किया है। मुझे लगता है अभी भी इस सेगमेंट में 205 या 215 सेक्शन के टायर्स की एक्चुअली नेसेसिटी है, जो इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियां ऑफर भी कर रही हैं। मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं आपके पास में एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ORVM है यहाँ पे आपके पास में टर्न इंडिकेटर तो है ही, बट 360 डिग्री भी कैमरा इंट्रोड्यूस हो गया है। यहाँ पे शोल्डर लाइन कोई भी ऐसा नहीं है क्रोम की, वो मिसिंग पार्ट है एंड ऑब्वियसली इसको स्पोर्टी कैरेक्टर देने के लिए क्रोम को बहुत हद तक डीक्रोम किया गया है। बट जो अदर कलर्स हैं उसके अंदर भी आपके पास में नॉर्मल शोल्डर लाइन्स ही ऑफर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ से कोई हाइट वगैरह या विड्थ में कोई भी चेंज जो है वो सच नहीं आया है। हाँ, आपके पास में एक सनरूफ जरूर है। ये जो सनरूफ है ये वन टच फंक्शन के साथ में आ रहा है। इनफैक्ट शायद इनर वॉइस कमांड भी अब इंट्रोड्यूस हो गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो शार्क फिन एंटेना जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले भी था ऑब्वियसली। और यहाँ पर जो हैंडल बार्स है ना, ये जो हैंडल बार्स है ये इट रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज ज़्यादा बदलाव वगैरह जो है वो नहीं आया है। ये ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस किया है होंडा ने, विच इज लुकिंग लिट भाई, मतलब लिटरली ये ब्लैक कलर होंडा सिटी के अंदर कमाल लग रहा है, मतलब सच में फाड़ लग रहा है। एंड इसी की वजह से ये स्पोर्टी कलर जो है वो इंट्रोड्यूस होने की वजह से ये गाड़ी भी बहुत स्पोर्टी हो गई है। रियर में क्या बदलाव है, टाइम टू चेक आउट। दोस्तों जो इसका रियर प्रोफाइल है उसको ना अपोजिट कर दिया गया है। जैसे पहले ये जो है वो रेड आया करता था, बट इसको ट्रांसपेरेंट करके इसको रिवर्स लाइट कर दिया है। दैट मीन्स के अंदर से जो LED आ रही है वो तो रेड ही रखी गई है, बट जो बाहर का कवर है ना उसको व्हाइटिश कर दिया गया है और स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो एड ऑन कर दिए। हालांकि ये डिसकंटिन्यूड पैटर्न जो है वो पहले भी होंडा सिटी के अंदर आता था, तो मोर और लेस जो है वो सेम ही है। वैसे बहुत हद तक जो है उसकी टेल लाइट एज वेल एज अमेज की टेल लाइट बहुत एक जैसी सी लगती है, कोरिलेट सी करती है। EHEB की बैजिंग इधर है, नीचे नया बम्पर जो इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर रिफ्लेक्टर आए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर है। इनफैक्ट फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये वाला पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास में एक डिफ्यूजर स्टाइल्ड रियर का जो बम्पर है उसको यहाँ पे होंडा ने इसके अंदर लगाया है, जो अच्छा लग रहा है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सेसरी एक्चुअली, ये ये पीछे के रियर के बम्पर का ही पार्ट है, ये कोई एक्सेसरी वगैरह नहीं है। यहाँ पर आपके पास में 360 डिग्री कैमरा को सपोर्ट करने वाला रियर कैमरा है, होंडा का बैज अगेन। एंड अगर मैं रिक्वेस्ट बटन से इसको खोलूँ तो ये है तो वो स्टोरेज स्पेस जो आपको यहाँ पर होंडा सिटी के अंदर मिलती है। ये जो स्टोरेज स्पेस है ये एक्चुअली हाइब्रिड वर्जन की है। दैट मीन्स कि ये कम है एंड जब आप होंडा सिटी नॉर्मल लोगे, पेट्रोल लोगे, तो ये जो स्पेस है वो एक्चुअली काफ़ी बढ़ जाएगी। ये स्टोरेज स्पेस की वजह से ना बहुत सारे लोग हाइब्रिड को लेने से भी कतराते हैं, क्योंकि स्टोरेज स्पेस एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है। एंड ये फैक्ट है, जब हम लोग अभी कुछ देहरादून वगैरह गए थे तब भी हम ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं यूटिलाइज कर पा रहे थे। होंडा सिटी हाइब्रिड के अंदर मेरे दोस्त के पास में है, बट माइलेज के मामले में इट इज़ अ किलर कार टू हैव भाई। मतलब 28-29 आप इजीली हाईवेज में भी इससे निकाल सकते हो, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट माइलेज इन द सेगमेंट राइट नाउ। अभी क्या है इसके इंजन में, चलिए जानते हैं।
यहाँ पर भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, बी पिलर को भी जो है ब्लैक रखा गया है। एंड यहाँ से आपके पास में एक रिक्वेस्ट बटन है। बट इंटीरियर्स में क्या है, लेट मी टेल यू। यहाँ अगर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ पे भी आप देखो तो लेदर टच के साथ में यहाँ आपके पास में ORVM के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। वैसे ही है कंट्रोल जैसे पहले थे, बट ये ऑल पुश वन टाइम पुश डाउन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं विद दिस ग्रैब हैंडल। यहाँ पे क्रोम एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा अगेन ऑफर हो रहा है। यहाँ पे आपके पास में अगेन ब्लैक कलर का ही इंजन स्टार्ट ऑफ बटन ऑफर किया गया है। इधर आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल एंड देयर इज वन मोर बटन, आई डोंट नो व्हाट दिस इज फॉर, मे बी हाँ ये पार्किंग असिस्टेंस के लिए है। अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हो यहाँ से, क्योंकि जब भी पार्किंग असिस्टेंस एक्टिवेट होता है तो वो साउंड करता है, तो ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ये हेडलाइट लेवलर है। देयर इज दिस फॉर फ्यूल गॉज एंड ऑब्वियसली फॉर इंजन बे, यहाँ पर आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे जो है लेदरेट टच ऑफर किया गया है, बेहतरीन लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी आपके पास में ऑफर हो रही है। और यहाँ पर भी आपके पास में बहुत सारे माउंटेड कंट्रोल्स हैं, जिनमें से आप यहाँ पे पुराने वाले ही देखोगे, वॉल्यूम प्लस माइनस सोर्स का बटन आपको ऑफर किया गया है। एंड ऑब्वियसली यू गेट दिस होम बटन, कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के वॉइस कमांड के जो है वो इधर ही बटन देखने को नजर आ रहे हैं। इधर आपके पास में होंडा की बैजिंग है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि नया लोगो जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है। नया लोगो इन द सेंस कि आपके पास में अब ब्लैकआउट जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट के साथ में ये लोगो मिल रहा है। ये दिस इज द न्यू की फॉब, और यहाँ पे लॉक अनलॉक मैकेनिज्म के साथ में दिस इज द इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, या इंजन स्टार्ट जब आप बाहर हो तब उसके लिए बूट भी जो है वो यहाँ पर दी गई है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। देयर यू गो, दिस इज द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको पहले भी मिला करता था, ये सेम ही है। ये EHEV है, दैट मीन्स की हाइब्रिड है। तो यहाँ पर जितने भी टेलीमेटिक्स हैं या कंट्रोल्स हैं वो आपको EHEV से रिलेटेड, यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको ऑफर किया गया है। एंड बीच में जो है वो आपके पास में बड़ी MID ऑफर की गई है। इधर जो है फ्यूल गॉज भी ऑफर किया गया है। पहले की तरह जो है वो बटन्स आपके पास में यहीं पे है, जिससे आप ब्राइटनेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बढ़ा सकते हैं एंड घटा सकते हैं। दिस इज द 360 डिग्री कैमरा जो मैं आपको बता रहा था। तो जैसे ही आप यहाँ से इस बटन को दबाते हैं तो आपके पास में ये 360 डिग्री कैमरा यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। बट डज इट गेट द बेस्ट व्यू? आई थिंक अभी भी जो ग्रेन्स है या कैमरा है जो बेस्ट अभी भी जो है वो नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि इससे बेटर कैमरास हमने इस सेगमेंट में नहीं तो इस प्राइस पॉइंट में जरूर ऑफर होते हुए देखे हैं। ये है नया इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको होंडा ने यहाँ पे प्लेस किया है। एंड 10 इंच से ज्यादा बड़ा जो है वो हुआ है। 65% लार्जर एरिया जो है वो होंडा इसका बता रही है, विजिबिलिटी एरिया। और थोड़ा सा जो है वो चेंज जरूर हुए हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मैं कहूँ कि UI में, उसके अंदर जो है वो काफी चेंजेस हुए हैं। बट ये अब ज्यादा बेटर लग रहा है, फ्लोटिंग हो गया है। यहाँ पे आपके पास में जो है वो ज्यादा बेटर एलिमेंट्स आ चुके हैं। एंड इनफैक्ट नीचे भी अगर आप देखोगे तो लाइट चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पर भी, वेंटिलेशन बटन आपके पास में इंट्रोड्यूस हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप देखोगे कि 3 मोड्स में यहाँ पर ये ऑफर किए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर है। एंड थैंक गॉड प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखा है। और होंडा ने यहाँ पे जो है फिजिकल बटन्स ऑफर किए हैं। बट दे रहा है दुरुस्त है। आपके पास में यहाँ पे USB-C टाइप, A टाइप और 12 वोल्ट DC सप्लाई भी है विद, आई थिंक ये है क्या वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन? नहीं, ये नहीं है। यहाँ की जगह इधर एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक इंट्रोड्यूस हो गया है। आई डोंट नो ये जो है वो नॉर्मल या EHEV, नॉन EHEV, या मैं कहूँ कि पेट्रोल इंजन ओनली कार में आएगा कि नहीं आएगा। आई विल हैव टू लुक अपॉन इट। बट आपके पास में एक आर्मरेस्ट जरूर ऑफर किया गया है जो मूव एक्चुअली ज्यादा नहीं होता है। ये जो सीट्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में सैडली अभी भी नहीं आई है। तो आपको मैनुअली ही जो है वो यहाँ पर देखना होगा। कुछ चीजें थी जो मैं इस बार देख रहा था कि आने वाली है, उनमें से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो एक्चुअली इस बार मुझे एंथुजियास्ट कर रहा था, या मैं कहूँ कि मुझे बोल रहा था कि यार जरूर इस बार वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में इलेक्ट्रिक सीट्स आएंगे। बट यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। इस पोर्शन में अगर आप देखोगे तो फ्रेमलेस जो है वो आपके पास में IRVM ऑफर किया गया है। एंड विच इज वेरी नाइस, बहुत ही नीटली इंटैक्ट किया है। फिजिकल बटन्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड LEDs ही हैं यहाँ पे। 1 पुश आपके पास में सनरूफ भी ऑफर होती हुई नजर आएगी। तो आप एक ही बटन में इसको पूरे को जो है वो पीछे तक टॉगल कर सकते हो। इसको बंद कर देते हैं ताकि बाहर की आवाज़ जो है वो ना आए। दिस स्विच इज बेसिकली फॉर डोर अनलॉक, इल्यूमिनेशन लॉक। तो अगर आप डोर पे करके रखते हो दैट मीन्स कि जब भी दरवाजा खुलेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे, जस्ट लाइक इट हैपेंड हियर।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो एम्बिएंट लाइट है। अब ये जो एम्बिएंट लाइट है वो ना केवल यहाँ पे है, बट अगर आप फुट एरिया पे देखोगे तो आपको यहाँ पर भी ऑफर होती हुई नजर आएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो कुछ नॉलिंग इफेक्ट जो है वो ऑफर की है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है और ये कंप्लीटली नया स्ट्रक्चर जो है मुझे इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आया। सॉफ्ट टच मटेरियल इधर इस्तेमाल किया है, बट बाकी किसी पार्ट पे जो है सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। इंटीरियर्स का जो लेआउट है ना वो लगभग सेम है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव एक्चुअली नहीं आया है। रीजन बीइंग इट इज अ फेसलिफ्ट। बट सेकंड रो में हम लोग चलते हैं, वहां का कंफर्ट कैसा है वो जरा जानते हैं। गाइस, जो इसका सेकंड रो है इसमें अगर आप देखोगे तो देयर इज सफिशिएंट इनफ स्पेस। आप लेग रूम को लेके जरूर थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट नी रूम इज एट पार भाई। ये तो गजब है, मतलब स्पेस जो है वो बहुत सही है भाई। इनफैक्ट अंडर थाई सपोर्ट भी बेहतरीन है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट, जो इसको शॉफर ड्रिवन एक्चुअली बनाएगा, जो बनाएगा आपकी लॉन्ग ट्रिप्स बहुत ही कंफर्टेबल, दैट इज फॉर श्योर। ग्रैब हैंडल आपके पास में आते हैं विद अ कोट हुक, ट्विस्ट कर सकते हो आप इस कोट हुक को। इंडिपेंडेंट लैंप्स, आपको रीडिंग लैंप्स यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएंगी। एंड एसी के वेंट्स, इसके साथ में क्या एड ऑन हुआ है? एड ऑन हुए हैं ये दो USB-C टाइप, विच इज गुड भाई। फाइनली होंडा के अंदर भी जो है वो ये सारी चीजें आ चुकी हैं। होंडा सिटी के अंदर भी जो है वो फाइनली C टाइप जो है इंट्रोड्यूस हो गया है। आपके पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज है, जिसमें आप लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, अपने टैबलेट्स, फोन वगैरह, वॉलेट वगैरह रख सकते हो। ये जो आर्मरेस्ट है जरूर मेरे लिए थोड़ा कम यूटिलाइजेबल है, एंड द ओनली रीजन इज ये फ्री फॉल करता है। इसके अंदर कोई भी, इसको जो है वो थोड़ा ऊपर लैच करना चाहिए। तो इससे पहले वाली जनरेशन में थी या उससे पहले भी वहां पर ना ये प्रॉब्लम थी, और आज भी ये जो है परसिस्ट कर रही है होंडा के अंदर। ये जो आर्मरेस्ट वाला सीन है कंप्लीटली सीट के ऊपर जो है हैंग कर जाता है। पीछे आपके पास में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। ये जो फिक्स्ड हेडरेस्ट है, मैं इनसे काफ़ी खुश हूँ, मतलब मेरे को कोई समस्या इनसे जो है वो सच नहीं है। ये काफ़ी बड़े हैं एंड एक्चुअली में यूजेबल है, तो आपको एडजस्टमेंट की एक्चुअली में ज़रूरत है भी नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर है। बीच में भी आपके पास में एक आर्मरेस्ट ज़रूर, बीच में आपके पास में एक हेडरेस्ट ज़रूर मिलता है। सेकंड रो में एक्चुअली में स्पेस है, एंड मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कार एज वेल एज स्पेशियस कार इन द सेगमेंट फिलहाल भी बनी हुई है, जैसे पहले भी थी। दोस्तों, होंडा सिटी के अंदर जो इंजन एक्चुअली यूज हुआ है ना, दैट इज द सेम इंजन, मतलब उसके अंदर कोई बदलाव वगैरह ऐसा सच नहीं है। इट इज द 1.5 लीटर इंजन जो पहले भी आया करता था और बहुत सालों से होंडा जो है वो सिटी के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ये एलिवेट के अंदर भी आता है, इसके अंदर ही आता है। बट द बेस्ट पार्ट इज अब आपके पास में एडैस आ चुका है, और ये जो एडैस है, नो मैटर विच वेरिएंट यू आर बाइंग, नो मैटर विच इंजन यू आर बाइंग, नो मैटर विच ट्रांसमिशन यू आर बाइंग, सभी के अंदर जो है वो लेवल 2 एडैस इंट्रोड्यूस हो गया है। इसके अंदर आने वाले जो हाइब्रिड इंजन है वो आपको 27.73 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करने में सक्षम है, और एक्चुअली में रियल लाइफ में हमने 27-28 के करीब इससे निकाला भी है ऑन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो मेरे को तो बहुत बेहतरीन माइलेज इससे मिला है। तो ये शानदार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो हम ड्राइव पे बताएंगे। ये वैसे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बेहतरीन इंजन है जो हमने काफ़ी सालों से इस्तेमाल किया है। तो नो डाउट अबाउट इट्स प्रैक्टिकलिटी, अबाउट इट्स रिलायबिलिटी, आई वुड रेदर से, एंड अबाउट इट्स माइलेज। तो आप रिलायबिलिटी कुछ खरीदना, कुछ ऐसा खरीदना चाहते हो ना जो लास्ट करे अप टू योर एज, दिस इज द इंजन यू कैन एक्चुअली बाय आउट। कहाँ एडैस आए हैं, क्या रडार इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो चलिए जानते हैं। देखो, लेवल 2 आ चुका है, दैट मीन्स कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ चुका है। यहाँ पर कहीं रडार वगैरह तो नजर नहीं आ रहा, बट लेवल 2 होने के लिए आई बिलीव कि रडार होना चाहिए। तो समवेयर और द अदर, जहाँ पे मैं फाइंड आउट ना कर पा रहा हूँ, इस जैसे इस नंबर प्लेट के पीछे वहाँ पर जो है वो लगा हो। बट कैमरा बेस्ड जो एडैस था वो पहले भी होंडा सिटी के अंदर था, और आज भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ये सेंसर जो आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर्स के हैं, और अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इस तरीके के फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। मैंने आपको जो है इसकी हेडलाइट नहीं नज़र दिखाई थी, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बड़ी ब्रॉडर जो है LED हेडलाइट है। यहाँ पर जो है वो क्लियर लैंप है, दीज आर राइट नाउ ऑन द लो बीम, तो कुछ ऐसी जो है वो नज़र आती है। सो दोस्तों, ये तो है होंडा सिटी। आपको कैसी लग रही है, स्पेशली इन द ब्लैक कलर? कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू, बताइए हमें। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टेक केयर गाइस।